दिल्ली में आपकी जीत के बाद वजीर दाखिला अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इन्होंने कहा कि इंतखाबात का अंदाजा लगाने में उनसे गलती हुई है। अमित शाह ने शिकस्त को सीए मुखालिफ मैंडेट मानने से ताहम इनकार कर दिया। ताहम कहा कि बीजेपी लीडरों के इश्ताल अंगेज बयानात दिल्ली इंतखाबात को मुतासिर करने की एक वजह हो सकती है। शाह ने इंतखाबी तशहीर के दौरान गोली मारो और हिंद पाक मुकाबले जैसे बयानात दिए जाने को भी गलत करार दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि सीए से मुतालिक उनसे बातचीत के लिए वजारत दाखिला के दफ्तर से इजाजत लेनी हो तो वो 3 दिनों के अंदर मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। एनआरसी और सीए के खिलाफ लखनऊ के घंटा घर पर एहतजाज जारी है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नतायज के बाद एहतजाज में कुछ शिद्दत आई है। मुजाहरा कर रही खवातीन जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई तो दे रही हैं, साथ ही अब नारे भी तब्दील हो गए। कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब बिहार की बारी है। दिल्ली तो इस बार है, अगला कदम बिहार है। सब जुमले बेकार गए, रिंकिया के पापा हार गए। ये वो नारे हैं जो दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नतायज और आम आदमी पार्टी की कामयाबी के बाद इस मुजाहरे का हिस्सा बने हैं। हालांकि ये एहतजाज गुज़िश्ता 25 दिनों से जारी है, लेकिन इलेक्शन के नतायज के बाद खवातीन का जोश व खरोश भी बढ़ा है और मुजाहिरीन की तादाद में भी इजाफा हुआ है। एहतजाज कर रही खवातीन आम आदमी पार्टी की कामयाबी को इंसानियत की जीत और नफरत की हार से ताबीर कर रही हैं। दिल्ली के नतायज आने के बाद माहौल दोनों तरफ से बदल गया है। अभी आपने सुना होगा कि एक साहब ने कहा है कि बुर्का पहनने वाली जो हैं वो राक्षस ख़ानदान से हैं, वो मुंह ढाके रहती हैं। तो इसी के ऊपर मैं एक मुहावरा कहना चाहूँगी कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब आदमी जीत नहीं पाता है तो वो इसी तरीके के उल्टे सीधे काम करता है, उल्टी सीधी बातें करता है। और जाहिर सी बात है कि हमको हक़ है, हमारी माँ बहनें दिल्ली में शाहीन बाग में उन्होंने इतना जुल्म व तशद्दुद सहा है, जामिया की लड़कियों ने और लड़कों ने, और शाहीन बाग में हमारी बुज़ुर्ग औरतों ने। इस 2020 जबकि ये शायद 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली ठंड थी, इस ठंड में उन्होंने बैठ करके ये साबित कर दिया कि हमें अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत है। पहले पुलिस का शिकंजा बहुत कसा हुआ था और जब से दिल्ली का रिजल्ट आया, जैसे कि उन्होंने कहा था अमित शाह जी ने, ऐसा जोर का बटन दबाना, वो एक अलग बात है कि ऐसा जोर का बटन दबा कि झाड़ू लग गया। यही कहेंगे कि जो जनता ने दिखा दिया, उनको जो चाहिए, तो जो चीज़ जनता को चाहिए वो चीज़ मतलब वही सामने आई है। हम लोग को यहाँ पे मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल के अब हम लोग को जो काम चाहिए। अब लोग मजहबी बुनियादों पर की जाने वाली सियासत से बेजार और परेशान हो चुके हैं और उन मुस्बत सियासी रवैयों की तरफ लौटना चाहते हैं जो आवाम के बुनियादी मसाइल हल कर सकें। साथ ही कौम और मुल्क को जमहूरी और दस्तूरी कदरों पर उस्तवार करके उन कदरों को यकीनी बना सकें जो एक सेकुलर मुल्क की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए जरूरी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सीए के खिलाफ कमलनाथ हुकूमत ने भले ही अपनी तजवीज काबीना से मंजूर करके राहत की सांस ली हो, लेकिन मध्य प्रदेश के अवाम ने हुकूमत से सूबे में सीए के साथ एनआरसी एनपीआर को लेकर भी तहरीक तेज कर दी है। मध्य प्रदेश काजी कौंसिल के आला सतही वफ्द ने अपने मुतालबात को लेकर जहां सीएम कमलनाथ को मेमोरेंडम रवाना किया, वहीं इन्होंने दिग्विजय सिंह से भी मुलाकात की। वफ्द ने मुलाकात के बाद भोपाल इकबाल मैदान में जारी सत्याग्रह में भी शिरकत की। पूरे मामले को लेकर हमारे नुमाइंदे ने मध्य प्रदेश काजी कौंसिल के वफ्द से खास बातचीत की। दिखावा और जो है मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मेरी हिंदू बहनें भी हैं, मुस्लिम बहनें, हम अपना विरोध जाहिर करते रहेंगे और मरते दम तक करते रहेंगे। सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज जारी है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक रेजोल्यूशन, एक तजवीज़ पास तो की है, लेकिन यहाँ की अगर बात करें मध्य प्रदेश की सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, दूसरी कम्युनिटीज़ भी जो है उससे मुतमईन नहीं है। इसको लेकर जो है उलमा दीन के एक वफद ने दिग्विजय सिंह से मुलाकात की और ये चाहते क्या है, आइए उनसे बात करते हैं कि आप लोगों ने मुलाकात की, क्या मकसद है? नहीं, हमारी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह से दूसरे सूबे की हुकूमतों ने कैबिनेट के अलावा विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है, तो सीए है तो इन्होंने प्रस्ताव कैबिनेट से किया है, लेकिन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड वाला भी करें
और एनआरसी का भी करें और उसको क्लियर कट कर दें कम से कम कि मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा तो मध्य प्रदेश के कम से कम 7 करोड़ लोग तो सुकून से रह पाएंगे। इसको मध्य प्रदेश शासन को क्लियर करना चाहिए और फैसला लेना चाहिए। तो हमने दिग्विजय सिंह जी से गुजारिश की है कि आप मध्य प्रदेश शासन से इसको मजबूर करें कि कैसे भी करके यहाँ से प्रस्ताव पास करें। क्या हुकूमत जो है कमलनाथ सिंह ने जो है इस पर रैली भी निकाली, तजवीज़ भी हुई, तो फिर शक क्यों हो रहा आप लोग? शक होने की बुनियादी वजह यह है कि जब दूसरे प्रदेश कर रहे हैं तो हमें करने में क्या तकलीफ और हम कब करेंगे। आज लोग सड़कों पर हैं और सड़कों पर रहने के अंदाज इतने खतरनाक हैं कि एक एक कैंप के अंदर चले जाइए आप, जितनी जगह पर प्रोडक्शन हो रहा है उससे चले जाइए, कम से कम रात में देखेंगे आप तो रात को 9 बजे से ला के 12-1 बजे तक 20-20 हज़ार लोगों का मजमा में उज्जैन रहता हूँ। और तकलीफ इस बात की है कि मेरे यहाँ आकर के देखें तो ये एहसास होगा कितनी तकलीफ है। ये तकलीफ खाली मुसलमानों को ही नहीं है। बड़ा अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग इसको खाली मुसलमानों को लेकर कहते हैं, बड़ा अफसोस होता है। इसमें ओबीसी के लोग भी हैं, दलित भी हैं, खाली मुसलमान निशाने पर नहीं है, सभी कम्युनिटी के लोग इसके अंदर हैं। मगर अफसोस ये है कि वो दूसरे प्रांत जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कब डिक्लेयर करेगा, कम से कम इतना तो बता दें। मध्य प्रदेश कब डिक्लेयर करेगा, हम ये देख रहे उस मामले को लेकर आप लोगों ने मुलाकात भी की और भोपाल इकबाल मैदान में मीनारा शाहीन के नीचे जो 1 जनवरी से एहतजाज चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, उसमें भी आप लोगों ने शिरकत की। तो इनको क्या हौसला दे रहे हैं? देखिए साहब, अंग्रेज एक ऐसी ताकत थी इस दुनिया में कि दुनिया के कई हिस्सों में उनकी हुकूमत थी। वो ताकत जब चले गई, उसका वजूद हमारे यहाँ से भी ख़त्म हुआ, दुनिया के हिस्सों से हुआ, तो ये भी जाएंगे। हम लोग सभी मज़हब के लोग, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हमारे इंदौर में जो चल रहा है वहाँ पे तो सिख भाई तो खाना खिला रहे हैं। दिल्ली में जाके देख लीजिए, उज्जैन में जाके देख लीजिए। तो ये मामला मुसलमानों का नहीं है और हम सब अब भारत के आम भारतीय एक हो गए हैं। आम भारतीय एक हो गए, लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि हम अपना कदम जो है पीछे नहीं, 1 इंच भी पीछे नहीं हटाएंगे। वाक़ईतन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं जब तक हम अपना अधिकार ले ना लें। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी तमाम कौमों के लोग हैं, अभी उलमाए दीन का जो वफ़द ने जिस तरह से मुलाकात की है और इनका कहना है कि अगर हुकूमत जो है अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रही है तो हम भी अपने आइनी हुकूक के लिए 1 कदम भी पीछे हटने वाले नहीं, और तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक कि ये स्याह कानून वापस नहीं होता है। कैमरामैन मनीष सिंगर के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर की जानिब से दिल्ली के इंडिया गेट लॉन में हुनर हाट का इनेकाद किया गया है। वज़ीर रेल पीयूष गोयल ने वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के साथ हुनर हाट का इफ्तिताह किया। सेंट्रल दिल्ली में इंडिया गेट लॉन में लगाया गया ये हुनर हाट 13 फरवरी से 23 फरवरी तक यानी 11 दिन तक चलेगा। मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर की जानिब से मुनक़िदा इस हुनर हाट में हुनरमंदी बिखरी पड़ी है। वज़ीर रेल पीयूष गोयल ने वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के साथ हुनर हाट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि हुनर हाट में एक भारत श्रेष्ठ भारत दिखाई देगा और भारत की अजीम विरासत हुनर हाट की खासियत है। इस मौके पर वज़ीर रेल पीयूष गोयल ने भी मुख्तार अब्बास नकवी और उनकी टीम की बेहद सताइश की। 20वां कार्यक्रम देख के लगता है कि आप समय समय पे उसमें और बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। आज के लोगों का जो प्रदर्शनी थी, जिस प्रकार का हुनर देखने को मिला, जिस प्रकार की शिल्पकारी देखने को मिली, ये प्रतिभा वास्तव में देश की विरासत है, देश की शान है। और पूरे देश के हर प्रदेश से आए हुए सभी कारीगरों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। इतना सुंदर काम, इतना सुंदर तरीके से उन्होंने डिस्प्ले भी किया है। एक अपने आप में भारत को पहचानने के लिए अगर कोई देश विदेश से आए तो मैं समझता हूँ यहाँ एक बार विजिट कर ले तो सही माने में भारत क्या है और भारत की क्या गौरव है, उसको देखने का यहाँ पे जरूर मौका मिलेगा। हुनर हाट है, इस बार के हुनर हाट का जो संकल्प है या जो थीम है वो हुनर को काम, और हुनर हाट के माध्यम से
देश भर के दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों और हुनर के उस्तादों को मौका और मार्केट मुहैया कराने का एक बहुत बड़ा मिशन साबित हुआ है हुनर हाट। हुनर हाट दस्तकारों, शिल्पकारों के एम्पावरमेंट और सशक्तिकरण का एक क्रेडिबल ब्रांड साबित हुआ है और इन पिछले 3 सालों में हुनर हाट के माध्यम से दस्तकारी और शिल्पकारी के जो स्वदेशी हमारी विरासत है, जो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही थी, उसको जो है वो प्रोत्साहन मिला है, उसको हौसला अफजाई मिली है। इस बार का हुनर हाट लगभग 1.5 किलोमीटर में लगाया गया है, इसलिए बड़ी तादाद में यहाँ पर हुनरमंद और दस्तकार अपनी अपनी कारीगरी के नमूनों को लेकर पहुँचे हैं। इस बार के हुनर हाट में 179 आर्टिस्ट शिरकत कर रहे हैं, जबकि 38 जायके के उस्ताद भी मुल्क भर से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर राजस्थान की जयपुरी ज्वेलरी, मीनाकारी, दिल्ली की जालीदार वुडक्राफ्ट, कश्मीर का पश्मीना, पेपर मैशी से लेकर मुरादाबाद का ब्रास यानी तांबे का काम, साथ ही खुर्जा की पोइट्री, सब कुछ मौजूद है। दुकानदार यहाँ पर वजारत की स्कीम से काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर खरीदार भी बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। ये भदोई का प्रोडक्शन है हमारा। ये आपका इसमें बहुत सी वैरायटी है। 3x5 है, ये 1200 का ये वाला आपका 4x6 है, इधर 5x7 है, बहुत सी साइजेज है। क्या खासियत होती है इसकी? खासियत क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, फ्लोर पे इंटीरियर लुक्स के लिए होता है और क्या, फर्निशिंग आइटम है, होम फर्निशिंग आइटम है। हुनर हाट में आप आए हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ करके? हम तो हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट करा रही है। दैट्स इट। खुर्जा का माल है, उत्तर प्रदेश कस्बा है खुर्जा, जिला बुलंदशहर में लगता है। सिरामिक का है, चीनी मिट्टी, सबके अपने अपने अलग अलग खासियत है। जी जी, ये जैसे क्या खास बात होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें आप लोग लेके आते हैं? इसमें डिनर सेट है, गमले हैं, और कप हैं, और सूप कप हैं, चम्मच है, स्पून है, ये कॉफ़ी मग है। क्या खास होती है क्रॉकरी की इसकी, क्या खासियत होती है, अलग क्या होता है इसमें जो इसको खास बनाता है, अलग कर दिखाता है? ये सब हाथ से है, सब मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आइटम, सब हैंड पेंटिंग हाथ का बना हुआ है। इस हुनर हाट में लगाए गए 250 स्टॉल में से 50% खवातीन के लिए मुख्तस है। वजारत का दावा है कि अब तक लगाए गए 19 हुनर हाट से 3 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा हुए हैं और ये इस तरह का 20वां हुनर हाट है। हुनर हाट में आपको हुनर के अलग अलग नमूने देखने को मिलेंगे। खुर्जा की पोट्री हो, जयपुर की ज्वेलरी और मीनाकारी हो, या पुरानी दिल्ली की जाली यानी वुड पर जाली का काम हो। इसके साथ साथ कश्मीर का पश्मीना, पेपर मैशी, मुरादाबाद का ब्रास, ये तमाम चीज़ें आपको हुनर हाट में देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं आपको इंडिया गेट पर लगे इस हुनर हाट में अजीम हिंदुस्तान की विरासत देखने को मिलेगी। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। और हुनर हाट में फनकारों दस्तकारों के फन का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जी हाँ, हिंदुस्तान के हुनरमंदों का भारत। जी हाँ, मेरे पीछे जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये नक्शा उन्हीं हुनरमंदों का है और इसमें ये दिखाता है कि किस तरह से हुनरमंद जो हिंदुस्तान को न सिर्फ मुत्तहिदा हिंदुस्तान बना रहे हैं बल्कि उसे अजीम हिंदुस्तान में भी तब्दील कर रहे हैं। ये इंडिया गेट का लॉन है जहाँ पर वजारत अक़लियती उमूर की तरफ से ये हुनर हाट का इनकाद किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको खुर्जा की क्रॉकरी देखने को मिलेगी जो अपने आप में बहुत ही लाजवाब होती है और इसी के साथ साथ ये देखेंगे कि किस तरह की क्रॉकरी है, कितनी बेहतरीन तरीके से इस पर फनकारी की गई है। ये खुर्जा का है और खुर्जा की क्रॉकरी पूरी दुनिया में देखी जानी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, देखने के लिए भी आ रहे हैं। यहाँ पर लोग देख रहे हैं, हम इनसे मालूम करते हैं कैसा लग रहा है आपको, क्या पसंद आ रहा है? बहुत अच्छा है ये फ्लावर पॉट। आप खातून हैं, आप बता सकती हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है जी। आज तो फर्स्ट डे है, हाँ। पर अच्छा लग रहा है, बहुत देखने में अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पर एक और भी कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि ये 1-1.5 किलोमीटर लंबा ये लॉन है। आप देखेंगे कि ये लॉन इंडिया गेट के बिल्कुल सामने है और ये जो आप देख रहे हैं ये भदोही की वो अजीम विरासत है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये है वो कालीन
जिसको आप देख सकते हैं, ये कालीन भदोही का है और भदोही के कालीन की अपनी बात ही अलग होती है, इसलिए अपना हुनर लेकर के यहाँ पर लोग आए हुए हैं। इसी के साथ साथ आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी कई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। पुरानी दिल्ली का जाली का काम हो वो भी आपको यहाँ मिलेगा, और ये देखिए किस तरह के हुनरमंदी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये पुरानी दिल्ली का जाली का काम है, इस तरीके से मिलता है। भाई ये कैसे बनाया जाता है, क्या खास होता है इसमें? ये अभी नेशनल अवार्ड मिला हुआ है इस काम में, और ये जाली बर बोलते हैं इसको काम, मुगलों के ज़माने से चले आया है काम ये। अभी ये कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है, कितना इसमें मेहनत लगती है? इसमें बहुत मेहनत लगती है। ये ना सारा काम है ना, ये हाथ से बना हुआ है ये। ये जो है ना, इसमें पहले सुराख करते हैं, इसमें पहले डिज़ाइन शेप देते हैं इसका, फिर इसमें सुराख करके फिर इसमें ना वो इसमें हमारा एक औजार होते हैं, इससे इसके फूल बनाते हैं इससे। इसमें कम से कम 20-25 दिन लगे हैं इसी काम के अंदर। और इसमें दो दिन में 3 पीस तैयार होते हैं ये सिर्फ। अच्छा, तो इसमें कीमत मिल जाती है आप लोगों को? हाँ, मिल जाती है। कि ये जैसे ये पीस है, ये हाँ पीस कितनी कीमत का होगा? ये 5000 का है। ये 5000 हाँ की कीमत का है। हाँ जी। ये पुरानी दिल्ली का जाली का काम है। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जो विरासत है वो बिखरी हुई है, चाहे यहाँ पर कश्मीर का पश्मीना हो, चाहे फिर पेपर मैशी का काम हो, या फिर मुरादाबाद के पीतल हो, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तकरीबन यहाँ पर 179 आपको जो क्राफ्ट हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ आगे जाकर के एक बावर्ची खाना भी है, वो भी आपको यहाँ मिलेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक मुत्तहिदा अजीम हिंदुस्तान की विरासत आपको यहाँ ज़रूर मिलेगी। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। गुर्दे के मुहलिक मर्ज में मुब्तला उर्दू सहाफ़ी तनवीर मिर्ज़ा ने वज़ीर आला हेमंत सोरेन के ट्वीट के जरिए उनके इलाज के लिए रांची के जिला इंतजामिया को हुक्म दिए जाने की पहल पर खुशी का इजहार किया। तनवीर मिर्ज़ा 2008 से गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हैं और दिसंबर 2018 से डायलिसिस के सहारे जिंदा हैं। वाज़ेह है कि उनका इलाज शहर के आलम अस्पताल में आयुष्मान भारत के तहत जारी है। उनके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। 2 बच्चों के वालिद तनवीर मिर्ज़ा का ताल्लुक एक गरीब खानदान से है। इनकी शरीक हयात अपना गुर्दा देने के लिए तैयार थी, लेकिन जांच में उनके गुर्दे में पत्थर का इंकशाफ होने पर डॉक्टर ने मना कर दिया। तनवीर मिर्ज़ा की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इन्हें कोई डोनर नहीं मिल पा रहा है और यही बात हुकूमत और जिला इंतजामिया के जरिए उनके इलाज में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। मैं सीएम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी खैरियत जाननी चाहिए और उपचार के लिए, इलाज के लिए उन्होंने एक्टिव किया लोगों को। ये बहुत ही खुशी की बात है। डीसी से बात हुई, डीसी ने कहा कि आपका इलाज तो तभी मुमकिन होगा जब डोनर आपके पास होगा। तो जाहिर सी बात है, डोनर जब तक नहीं हम हासिल कर लेंगे कहाँ से होगा। ट्रांसप्लांट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है डोनर। डोनर तो अभी हम लोग को मिल नहीं रहा। डोनर चाहिए, उसके बाद ट्रांसप्लांट के हो जाए, उसके बाद जितनी फैसिलिटीज़ होती है वो अच्छे तरीके से मिल जाए सरकार की तरफ से तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बाद में जो उसको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा पूरे तौर पर, वो सब भी तो हम लोग सोचते हैं ना, सब कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी तो माली हालत नहीं है जो हम लोग उसको कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में नेशनल सेमिनार ऑन यूनानी मेडिसिन के उन्वान से भोपाल में पहली बार नेशनल सेमिनार का इनेकाद किया गया। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस, यूनानी ऑफिसर्स एसोसिएशन और यूनानी मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के मुश्तरका बैनर तले मुनक्किद इस कौमी सेमिनार में, जहां पहली बार तीनों एसोसिएशन ने बाहमी इत्तेहाद के साथ तिब्बी यूनानी के फ़रोग़ के लिए कदम उठाया, वहीं मध्य प्रदेश में तिब्बी यूनानी के मुश्किलात और हुकूमत की अदम तवज्जुही को लेकर भी सवाल उठाए। यूनानी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इससे कबल मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान की यौम विलादत पर 11 फरवरी को किया जाता है, लेकिन इस बार 13 फरवरी को इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुंतज़मीन कुछ इस अंदाज में सेमिनार को लेकर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। पूरी दुनिया को, न सिर्फ हिंदुस्तान को, ये बताना कि हिंदुस्तान में यूनानी पैथी ज़िंदा है और हकीम अजमल ख़ान साहब जो कि एक आज़ादी के मर्द मुजाहिद थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, असल मकसद इसका ये है। और उनको हम याद कर रहे हैं आज के दिन, ताकि यूनानी की फ़रोग़ ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क में हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पैथी से वाकिफ़ हों। क्योंकि अगर हम यूनानी कॉलेज में अपने अगर हमाम हमारे यहाँ बन जाता है
या दूसरे प्रोसेस जो है वो होने लगते हैं, लीचिंग होने लगती है, लीच तो हो रही है, लेकिन और दूसरी जो है पीजी की बिल्डिंग गवर्नमेंट ने बना दी है, लेकिन पीजी के कुछ जो पोस्ट क्रिएशन है वो अगर हो जाएंगे तो हमारी जो यूनानी पैथी है उसकी दूर दूर तक इलाज के लिए मशहूर हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश लेवल पर सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि एक इतनी पुरानी चिकित्सा पद्धति है जिसके अपने आप में एक अलग अलग डिसीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशंस मौजूद हैं और उससे लोगों को और मफाद आम्मा में बहुत सारे काम हो सकते हैं। इसलिए हम ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये 4th यूनानी नेशनल डे है, नेशनल यूनानी डे है, जो अजमल खां की योम पैदाइश पर मनाया जा रहा है। जो दिवस मनाया जा रहा है जो 11 फरवरी को होता है, उस पर मैं बहुत बधाई इस एसोसिएशन को, इसके सभी डॉक्टर्स को देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार के हमारे जो मंत्री साधु जी और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कृत संकल्पित हैं कि इस विधा को, इसके डॉक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका हर जगह मिले। और एक मांग आई है कि जो यूनानी हॉस्पिटल है चूनाभट्टी पे, उसमें एक एम्बुलेंस की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर उसकी व्यवस्था की जाएगी। अक्सर बिजली, पानी और बुनियादी सहूलियात के लिए एहतजाज किया जाता है, लेकिन औरंगाबाद में स्कूली बच्चों ने एक अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया। जी हां, स्कूली तलबा तालिबात ने एक सरकारी बैंक की मुंतकली के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया, वो भी बैंक के रूबरू। आखिर को क्यों, देखिए खास रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदा रोशन गेट इलाके का शुमार औरंगाबाद शहर के गुंजान मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में होता है। इस इलाके की आबादी 3 लाख से ज्यादा है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए महज एक सरकारी बैंक है, यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक के रूबरू धरने पर बैठे सैकड़ों तलबा की स्कॉलरशिप की रकम इसी बैंक में आती है। इतना ही नहीं, बेवाओं और माजूरों का वजीफा भी इसी बैंक से अदा किया जाता है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर ये बैंक दूसरे इलाके में मुंतकिल हो गया तो मकामी लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। मांगनी ये है सर कि ये बैंक यही रहना चाहिए, और ये जो स्कॉलरशिप के बच्चों के पैसे वगैरह है, लेडीज़ है, माँ बहनें परेशान होती है बैंक यहाँ से बहुत दूर होने की वजह से। मैंने मेरा खुद का अकाउंट जो है तो महाराष्ट्र बैंक के अंदर खोला, SBI में भी है मेरा बजरंग चौक पे, और शागन SBI में भी है, महाराष्ट्र बैंक के अंदर भी है, लेकिन ये नज़दीक होने की वजह से मैंने यहाँ खोला है। जब यहाँ ये पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं, इनको क्या दिक्कत है, इसमें कारण क्या इनका यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने? हमको दिक्कत है ना, हम लोग जा नहीं सकते दूसरी तरफ, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, हम लोग किधर जाएंगे, किधर आएंगे, हम लोग को मालूम है नहीं। हम काम धंधे करने वाले हैं, हम बाहर के घर के काम करते हैं, कोई बाहर के करते हैं, किसका ने लेडीज का ने समझो शौहर है या नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि बैंक यहाँ चाहिए हमें। औरंगाबाद जिला कांग्रेस की क़यादत में हुए इस एहतजाज के दौरान कांग्रेस के लीडरों ने बैंक मैनेजर से मुलाकात की। कांग्रेस ने इंतजामिया पर अक़लियतों के साथ जानिबदारी का इल्जाम आयद किया। मैनेजर जो है मिस्टर गोयल जी, उनसे हमने बात की है और उनको समझा दिया है कि किसी हालत में ये महाराष्ट्र बैंक यहाँ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बैंक के अंदर 25,000 खातेदार यहाँ है और नियर अबाउट कम से कम 10,000 खातेदार स्कूल के हैं। अक़लियती अक्सरियत वाले इलाकों में सरकारी मराद का फक़दान कोई नई बात नहीं है। जो कुछ हासिल है, इन्हें भी दूसरी तरफ मुंतकिल करना किसी ज्यादती से कम नहीं। ऐसे में इन मासूम बच्चों का एहतजाज क्या रंग लाता है और बैंक इंतजामिया इसका कितना नोटिस लेता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।